नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो शिक्षा मित्रों को लेके करने जा रहे हैं, क्योंकि बात हम शिक्षा मित्र की करेंगे तो साथ के साथ हम बात करेंगे यूपी टेट 2021 के बारे में और सबसे मुख्य बात संजीव बालियान जी के केस के बारे में। आज 20 मई है और 20 मई एक खास दिन हमारे लिए इसलिए था क्योंकि हमने अपनी एक वीडियो में आपसे कहा था कि संजीव बालियान जी ने हमें संदेश दिया, हमें सूचना दी कि उनकी जो मीटिंग हो रही थी वो कैंसिल हो गई थी, पोस्टपोन हो गई थी किसी कारणवश, और अब जो केस से संबंधित जानकारी है वो हमें 20 मई के बाद संजीव बालियान जी देंगे। उन्होंने कहा था कि 20 मई तक तो हम अभी आपको कुछ जानकारी नहीं दे पाएंगे, लेकिन 20 मई के बाद इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो आज 20 मई को अगर हम संजीव बालियान जी के केस के बारे में बात करें तो उनका ड्राफ्ट आपने पढ़ा होगा और उनके ड्राफ्ट में शिक्षा मित्रों के समायोजन को बहाल करने की बात कही गई है। कह सकते हैं हम कि उनके केस में जो मुख्य बिंदु है वो समानता के अधिकार को लेके है। संजीव बालियान जी के ड्राफ्ट में लिखा हुआ है कि जब आपका अधिकार कोई छीन ही नहीं रहा है तो आप उस अधिकार की लड़ाई के लिए कोर्ट कैसे जा सकते हैं। सारी लड़ाई है बीएड और बीटीसी वालों की। तो उन्होंने बीटीसी के कैंडिडेट के समानता के अधिकार को लेके जो बीएड वालों ने केस डाला था कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति अवैध है, वो गलत तरीके से कराई गई है, तो वहाँ संजीव बालियान जी के ड्राफ्ट में ये बात तर्क सहित कहा गया है कि जो आपका अधिकार छीन ही नहीं रहा है वो कोर्ट की शरण में उस अधिकार को पाने के लिए जा क्यों रहा है। यानी कि वो इस केस को डालने के लिए पात्र ही नहीं थे बीएड वाले, और उनके इस केस पर दुनिया भर की जो है सुनवाई हो गई और लास्ट में अंत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया गया। इस ड्राफ्ट को हम अब आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने बीएड वालों को प्राइमरी के लिए अवैध घोषित कर दिया, उनकी नियुक्ति जो है रद्द कर दी कि बीएड वाले प्राइमरी में आवेदन नहीं कर सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं। उसी कोर्ट ऑर्डर को लेके यूपी में भी कोर्ट गए कैंडिडेट और वहाँ पर भी हाई कोर्ट के द्वारा स्टे मिल गया। यूपी टेट 2021 में पास हुए बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट को रोक दिया गया कि उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाए टेट पास का जब तक ये केस फाइनल नहीं हो जाता है कि बीएड वाले प्राइमरी के लिए वैलिड हैं या नहीं हैं। इसके लिए बीएड वालों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार उन्होंने अभी स्टे दे रखा है और 16 मई को इसकी सुनवाई थी। अब इसकी सुनवाई 14 जुलाई कर दी गई है। 14 जुलाई को अब इस केस की सुनवाई होगी जिसमें पता चलेगा कि बीएड वाले प्राइमरी के लिए वैलिड है या नहीं। और कोर्ट ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है कि इस 14 जुलाई से पहले यदि कोई प्राइमरी की भर्ती निकलती है तो उसमें बीएड वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी कि नई वैकेंसी आती है 14 जुलाई से पहले तो उसमें बीएड वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। 14 जुलाई की इस सुनवाई में कोर्ट ने कहा है कि एनसीटी अपना काउंटर जमा करे। अब वैसे ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि एनसीटी अपना काउंटर कैसे जमा करेगी, क्या जमा करेगी। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है। केंद्र की तरफ से जब बीएड वाले प्राइमरी के लिए वैलिड कर दिए गए हैं तो राज्य में जब वही सरकार है तो राज्य भी उसी को मान्यता देते हुए बीएड वालों को जो वैलिड कर रही है। और पूरी उम्मीद है कि केंद्र के निर्देशानुसार ये राज्य भी अपना एनसीटी के काउंटर में बीएड वालों का पक्ष लगाएगा। अब वो काउंटर इस केस में क्या दम रखता है ये तो 16 जुलाई की सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो जाएंगे या उस काउंटर के अनुसार वो वैलिड बने रहेंगे। तो दोस्तों बस ये छोटी सी अपडेट थी आपके लिए, शिक्षा मित्रों के लिए ये एक अच्छी खबर थी कि संजीव बालियान जी के केस में अगर इस हाई कोर्ट का ऑर्डर लग जाए, अगर वो बीटीसी वालों के पक्ष में आता है तो संजीव बालियान जी के केस में एक और मजबूती मिल जाएगी। इंतजार है कि कौन से केस की सुनवाई पहले फाइनल होगी। 20 मई के बाद कभी भी संजीव बालियान जी के केस की डेट मिल सकती है, तो वो भी अपडेट हमें ज़रूर मिल जाएगी। फ़िलहाल आज इस वीडियो में इतना ही है और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना तो मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।